ओम शांति। दुख हरता सुख करता शिव बाबा संसार में हम सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए और सर्व प्रकार के सुख देने के लिए, इंद्रियों से भी पार का सुख देने के लिए हमें सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, सुख देते हैं, सब संबंधों का रस देते हैं। माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी सतगुरु साजन, जिस भी संबंध से हम सारे दिन में बाबा को याद करते हैं, उनके साथ चलते हैं, हर कार्य करते हैं, तो हमारा वो कर्म तो सुकर्म बन ही जाता है। वो कर्म अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का आधार बन ही जाता है, परंतु भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी हमें परमात्म श्रीमत पालन करने के कारण अतीन्द्रिय सुख देके जाता है। बाबा से अनेक प्रकार की प्राप्तियां करा के जाता है, ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति करा के जाता है, और सबसे मुख्य बात, कर्म करते भी आत्मा को कर्म के प्रभाव से, कर्म के कारण जो लगाव आ जाता है, जो प्रभाव पड़ जाता है, उन सभी प्रभावों से मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर भी हमें जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराता है, और इसीलिए बाबा चाहते हैं कि अब हम बाबा से सर्व प्राप्तियाँ करें और अन्य आत्माओं को भी कराएं। कोई भी आत्मा जो हमसे मिलने आती है, उसे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से ईश्वरीय ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान देते जाएं। अखंड भंडारा चलता रहे। आज की मुरली ज्ञान के इन रहस्यों को, इन गुह्य राजों को और व्याख्या पूर्वक बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 20 तारीख 20 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। कोई भी आए, हमसे थोड़ी देर के लिए भी मिले ना, तो उसे कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर हो ना, और नहीं तो दुआओं का दान, शुभ भावना, शुभकामनाओं का दान ज़रूर करें। प्रश्न है, सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? बहुत सी श्रीमत देते हैं। मुख्य क्या है? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो और एक बाबा को याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो ज़रूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की स्क्रीन हूँ। बाबा सब संबंधों की स्क्रीन है, तो बाबा को दिल से याद करना है, एक से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है, सर्व अविनाशी खजाने लेने हैं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? तो सभी ने कहा, शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए। क्या?
शिव बाबा की याद में बैठे हैं। ढीली ढीली आवाज से नहीं, बुलंद आवाज से बोलना चाहिए। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। तो बाबा चाहते हैं हमारी बुद्धि केवल एकाग्र हो जाए, एक के आगे, एक से सब रस, सब संबंधों का हम अनुभव करें। बीच में जो दलाल है उसकी भी याद ना आए। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। दे दिया ना बाबा को, फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। बाबा को सब दे दो, फिर बाबा की श्रीमत प्रमाण उसे यूज करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं ताकि बुद्धि देह में ना जाए। बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ देंगे। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी, जैसे वैराग्य हो जाता है। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े, है ना। उस समय प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले का की हुई अभ्यास जो है या प्रैक्टिस जो है वो उस समय काम आएगा। तो प्रैक्टिस पहले की जाती है, एग्ज़ाम से पहले तैयारी की जाती है, एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं। तो अभी से ही हम ये प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अपने को आत्मा समझना और देह से अलग, देह से नफरत आ जाए, वैराग्य हो जाए दुनिया से, बिल्कुल डिटैच स्थिति का अभ्यास करेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, याद आ रहा है? परमधाम में शरीर नहीं था, फिर इस दुनिया में आए, ये देह रूपी वस्त्र धारण किए, पाठ बजाया। अभी फिर तुमको पाठ बजाना है, यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या?
मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। मंदिर में जाते हैं, उन्हें लगता है यही माता पिता है। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं, देवताओं की महिमा अलग है। क्या? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे कहते हैं ना। परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परमपिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं, उनसे दुख ही मिलता है ना। आज नहीं तो कल छोड़कर जाएंगे, कभी ना कभी धोखा ज़रूर देंगे। कभी ना कभी जब उनकी हमें ज़रूरत होगी तो ज़रूरी नहीं है वो उस समय हमारे साथ हों। तो जब साथ नहीं होंगे तो फिर दुख होगा, है ना। तो ये सब बातें देहधारी जो संबंधी हैं, स्पेशली अभी कलयुग के समय में, उनके साथ होगी, दुख देंगे। तो बस इसीलिए बाबा कहते हैं यह तो एक सक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। शिव बाबा सक्रीन है, इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो। तुम गाते भी हो, क्या गाते हैं? दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता। एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतोप्रधान भक्ति कहा जाता है। एक की भक्ति सतोप्रधान। फिर आत्मा भी सतोप्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, पहले अव्यभिचारी पूजा। फिर क्या होता है? फिर कलाएं कमती होती जाती हैं ना। पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हैं, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। भक्ति भी सतोप्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। इस सारे ड्रामा में मुख्य पाठधारी हम मनुष्य आत्माएं हैं, खास तौर पर ब्राह्मण आत्माएं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही कहानी है। भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है, वो उन आत्माओं की है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है।
जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठिक्कर भित्तर कण कण में परमात्मा है। एक तरफ कहते हैं गॉड इज वन, फिर कहते सब जगह भगवान है। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मत न्यारी है ना। भक्ति में कहते हैं ना तुम्हारी गति मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। तो बाबा कहते हैं अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है ना, अपने आप ही बुद्धि ऊपर जाती है ना। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है, अपने आप बुद्धि जाएगी, कहेंगे ऊपर वाला जाने भगवान जाने, है ना। तो अपने आप हाथ भी ऊपर जाएगा, उंगली भी ऊपर जाएगी, बुद्धि भी ऊपर जाएगी। तो बाबा कहते हैं दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए, है ना। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं। क्या कहते हैं, क्या गाते हैं जब सत्संग होता है ना, अधिकतर पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ नहीं है ना, मतलब क्या है ना, पतित से पावन बनाने वाले सीताराम तो नहीं है। हाँ, हम आत्मा रूपी सीता का राम जरूर है। तो बाबा कहते हैं अर्थ कुछ नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। पॉइंट्स धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो क्या करना है, तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। दुनिया में भी होता है ना, कई लोग मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो उनके लिए इवनिंग क्लासेस भी होती हैं। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सेंटर्स पर कभी भी जा सकते हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको दो बाप हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही हैं। यह सब टूट जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा, है ना। जब ये अज्ञानता की बातें करते हैं तो वह कहते हैं, इसको कहते हैं घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए। बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं।
यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए, उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है, कौन है? जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं, है ना। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। होता है ऐसे, मधुबन में आते हैं, नशा चढ़ता है, फिर उतर जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं, जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर क्या होता है? फिर सोडा वाटर हो जाते हैं, उतर जाता है नशा। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथकारडे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। ऐसे बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। नशा चढ़ा? हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते भी हैं, राम राजा राम प्रजा। तो एंड में क्या कहते हैं? धर्म का उपकार है। फिर कहते हैं, राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे ना रामायण में पूरी स्टोरी। कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, राम कौन है, हनुमान कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है, सब पता चलता है ना। तो बाबा कहते हैं, अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं,
विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। दुनिया में भी कहते हैं परमात्मा शिव ने संकल्प से ब्रह्मा मुख से सृष्टि रची। तो जब ब्रह्मा मुख से सृष्टि रची तो उनके बच्चे सारी दुनिया हो गई ना, सारी सृष्टि की सर्व आत्माएं हो गई। तो इसलिए बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, बच्चे बहुत सारे हैं ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह तो जौहरी था, यह थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं, क्या कहते हैं? अब तुमको घर चलना है। याद आ रहा है घर? अब हमें कहाँ जाना है? घर जाना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते। यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है ना। जब बुद्धि चलती है, याद आता है, मंथन चलता है, तो ये क्या है? ज्ञान की डांस। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं, कहते हैं ना शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो ये जो ज्ञान है यही शिव बाबा का डमरू है। ये अगम और निगम का भेद खोल देता है। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है डमरू किसके आगे बजाते हैं? बंदरों के आगे ना। तुम बंदर मिसल थे, तो हमारे आगे बाबा ये ज्ञान का डमरू बजाते हैं। तो तुम बंदरों की सेना ली, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं को साहूकार बनाना है और सबको दान भी करना है ना। जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं उसको जब हम धारण करते हैं तो बाबा कहते हैं उसको धारण करके स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है, तो उसको बढ़ाना भी है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरा, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण कर्मातीत? जब सदा बिजी रहेंगे। इस विधि से व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को खत्म कर देंगे। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। कौन सी हैं वो 4 बातें? मिलन, कभी कभी रूह रिहान करो। वर्णन यानी सर्विस करो। मगन यानी मंथन करो। और लगन, एकाग्रचित याद। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। तो किन 4 बातों में खुद को बिजी रखेंगे? मिलन, वर्णन, मगन, लगन। स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसे अपना परमात्मा जन्म सिद्ध बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कोई हमारी तारीफ करे ना, हमें पूछे ना, हमारी नाम मान शान हो, तो बाबा कहते हैं उसके आधार पर आपकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। तो हमारी आंतरिक स्थिति किसी के भी, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राप्ति हो, उसके आधार पर नहीं हो। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। मनवारे ओ मनवारे ओ मनवारे
मनवारे ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे, मनवारे 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 ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। श्वासों श्वास याद और सिमरण करता भव से पार मनवारे, मनवारे 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 ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा। आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है, निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है, निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार मनवारे, मनवारे 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 ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। 63 जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। अब आगे की सुधील बीती को दे तू विसार मनवारे, मनवारे 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 ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे, मनवारे 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 ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, मनवारे ओ मनवा, ओ मनवा,
मनवा